प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने किए अपने ही पति के कई टुकड़े। अवैध संबंधों में डूबी महिला ने अपने ही पति की करा दी निर्मम हत्या। हत्या आरोपियों द्वारा हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर बोरी में भर के नहर में फेंकने की कही गई बात। कानपुर मॉडलिंग के बढ़ते जमाने को देखते हुए घर की महिलाएं भी आजकल अपराधियों जैसे कृत्य करने पर उतारू हो गई हैं। लाखों रुपए खर्च कर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जाने वाले पति भी अब अपनी पत्नियों के साथ सुरक्षित नहीं हैं, जिसके एक नहीं कई उदाहरण समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। ताजा मामला थाना गुजैनी क्षेत्र का है, जहां पर एक गैर जनपद के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र की हत्या की आशंका अपनी बहू पर ही जताते हुए थाना गुजैनी क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिस पर मुकदमे की विवेचना करते हुए गुजैनी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी और गुजैनी पुलिस द्वारा हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पत्नी ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग गुजैनी निवासी राजेश के साथ चलता था। अक्सर इस बात को लेकर उसके पति संजय यादव और उसके बीच विवाद हुआ करता था, जिसके चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर नहर में बहा दिए। घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि अग्रेतर पल उर्फ संजय यादव अपनी पत्नी के साथ थाना रावतपुर क्षेत्र में रहता था, जिसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग थाना गुजैनी के रहने वाले राजेश कुमार उर्फ राम के साथ करीब 3 वर्षों से चल रहा था, जिसको लेकर सुमन और संजय यादव के बीच आए दिन विवाद हुआ करता था। आए दिन होने वाले विवाद से परेशान होकर सुमन के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर संजय की गला रेत कर हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद प्रेमी और प्रेमिका ने शातिर दिमाग लगाकर शव को कई टुकड़ों में काटकर एक बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया। शव की बरामदगी के लिए कानपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, पर अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने बताया कि सुमन यादव द्वारा अपने ही पति संजय यादव की हत्या 22 सितंबर की सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच अपने गुजैनी निवासी प्रेमी के घर पर की थी। सुमन के प्रेमी राजेश कुमार का घर गुजैनी नहर से महज कुछ कदमों की दूरी पर है, इसलिए दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए वह जगह चुनी थी, जिससे हत्या कर शव को नहर में फेंक देंगे और घटना की जानकारी किसी को भी नहीं होगी। हैरत की बात तो यह है कि 7 जन्म साथ रहने की कसम खाने वाली पत्नी ही जब एक ही जन्म में दूसरे की होने को तैयार है, तो अब इस जमाने में लोग भरोसा करें तो किसके ऊपर करें। गुजैनी क्षेत्र में घटित हुई इस घटना ने पति पत्नी के बीच के रिश्ते को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। थाना गुजैनी पर एक वादी हैं तुलाराम, जो मूल रूप से जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाने पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये जिक्र किया गया कि उनके बेटे जो है उनकी हत्या उनकी बहू और बहू के जो प्रेमी हैं इनके द्वारा मिलकर प्रेम प्रसंग इनके बीच में चल रहा था, जिसके चलते अपने बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर इनके बेटे की हत्या कर दी है। इस तहरीर के आधार पर थाना गुजैनी पे 302, 201, 120B IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया और हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और जांच के क्रम में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का क्या मोटिव था, किस उद्देश्य से? ये जो अभियुक्त है जिसका नाम राजेश है और जो मृतक है उनकी पत्नी जो सुमन यादव है, दोनों के बीच पिछले 3-4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जो मृतक है ये अपना गुड़गांव में काम कर रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे। इसकी पत्नी का कहना है कि ये हमारे संपर्क में नहीं थे, पिछले कई सालों से बाहर रह रहे थे। और जो ये मृतक की पत्नी और जो अभियुक्त है वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते, तो वहीं संपर्क में आए और उनके बाद में इनके बीच में प्रेम प्रसंग डेवलप हुआ और इसकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि इसको रास्ते से हटा दो। उसके बाद में इसने जो है इस तरह की घटना को घटित किया। किस जगह हुई है और किस चीज़ से काटा गया है, कितने लोग थे काटने में शामिल, किस हथियार का प्रयोग किया गया काटने में? जो घटना स्थल है, जो हमारी फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं घटना के सफल अनावरण में, उसका प्रयोग करते हुए साइंटिफिक इसकी इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों के द्वारा की जा रही है, उस साक्ष्य के क्रम में यह तथ्य सिद्ध हो चुका है कि घटना स्थल जो अभियुक्त है राजेश है उसका घर ही है, क्योंकि वहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें हमें जो साक्ष्य के आधार पे मिली है उससे प्रमाणित हो रहा है कि घटना जो है उसका वादी का जो घर है थाना गुजैनी क्षेत्र में लगता है। और जो अभियुक्त जो है वो बार बार घटनाक्रम को चेंज कर रहा है और इसके द्वारा जो है हमें कई बार बरगलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो हमारे पास जो टेक्निकल चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, पुख्ते सबूत थे, उसके आधार पे फिर जब इससे पूछताछ की गई तो इसने और जो मृतक है उसकी पत्नी से भी हमने अलग अलग पूछताछ की, तो दोनों के बातों में कंट्राडिक्शन हुआ। फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उसके आधार पे जब आमने सामने करके इनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने इस बात को कबूल किया कि हाँ घटना जो है 22 तारीख को लगभग 11 से 12 बजे दिन में ही इसने अभियुक्त ने घटना को
कारित किया है और घटना को खुद इसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है। अभी इससे पुराना आपराधिक इतिहास कुछ अभियुक्त जो है मूल रूप से यहाँ का रहने वाला नहीं है। अभियुक्त मूल रूप से जनपद मिर्ज़ापुर का थाना हालिया है, वहाँ का रहने वाला है। और वहाँ पे हम लोग पता लगा रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले, चूँकि मूल रूप से वहाँ के थानों में DCRB के माध्यम से पता लगा रहे हैं कि वहाँ कोई इसका आपराधिक इतिहास। किस वेपन से शव को काटा गया, कितने लोगों ने काटा और शव की स्थिति क्या है, मिलने की संभावना या नहीं, कहाँ पे? जब इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई और इससे पूछा गया कि भी किस चीज़ से तुमने घटना कारित करी, तो इसने बताया कि हमने एक चाकू से इसकी गला काटा था। और उस चाकू के बारे में जब पूछताछ की गई तो इसके घर के पीछे जो झाड़ी वगैरह है, काफ़ी घनी झाड़ियाँ, वहाँ पे काफ़ी पुलिस के द्वारा सर्च करने के बाद में, कई घंटे सर्च करने के बाद में वो जो चाकू था अला कतर खून आलूदा वो बरामद हुआ। खून जो कपड़े थे खून से सने हुए जिससे इसने फर्श को साफ़ किया था वो कपड़े बरामद हुए। इसके साथ में जो मृतक है वो जो अपनी साइकिल से आया था वो साइकिल बरामद हुआ और मोबाइल फ़ोन जो मृतक का है वो बरामद हुआ। अभी तक जो हम लोगों ने जानकारी हासिल करी है उसमें अभी तक ये चीज़ें निकल के आ रही है कि घटना इसने स्वयं कारित करी है, लेकिन ये अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। जो प्रथम दृष्टया जो मोटिव मर्डर का जो आ रहा है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी ये ओपन एंडेड केस है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसके जब हमने कहा कि जो व्यक्ति है जो डेड बॉडी है वो कहाँ है, इसके द्वारा बताया क्योंकि इसके घर के जस्ट सामने 20 से 25 मीटर में गुजैनी नहर बहती है। इसके द्वारा बताया गया कि मैंने बॉडी को काट के और जो है बोरी में रख के जो है हमने नहर में फेंक दिया था, जिसके चलते जो डाउन द स्ट्रीम जो है वो कहीं बह के चली गई है। इसके लिए हम लोगों ने पूरी फ्लड कंपनी और जो स्थानीय गोताखोर है उनकी मदद से पूरे 25 किलोमीटर के स्ट्रेच तक हम लोगों ने उसको विधिवत जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का तहत हमने ढूंढवा लिया है। हालांकि बॉडी हमें अभी नहीं मिली है। हम लोग इस अभियान को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो सिंचाई विभाग है उनसे भी हम डेटा ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जाल लगे हुए हैं और ये नहर कहाँ तक किस किस जनपद से जाती है। जनपद जिस नहर के दोनों साइड में कौन कौन से हमारे थाने, हमारे जनपद के अन्य जनपदों के कौन कौन से लगते हैं, उनसे भी हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उनसे भी पत्रचार हो गया है और कि कहाँ पे अगर पिछले 15 दिनों में कहीं कोई अज्ञात डेड बॉडी मिली है उनसे भी हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी शिनाख्त और बाकी चीज़ों की कार्रवाई हम करेंगे। और घटना में जो अभी शव नहीं मिला है उसको बरामद करने का अभी तक पुलिस के द्वारा सार्थक प्रयास किया गया है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा।